नमस्कार, आपकी बार किसका बिहार। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। आज हम पहुंचे हैं अलीनगर विधानसभा सीट पर, वही सीट जहां पर सियासी तापमान बढ़ चुका है और सियासी गलियों में सवाल है कि अलीनगर का बाजीगर कौन होगा। कभी इलाका अब्दुल बारी सिद्दीकी का गढ़ हुआ करता था, जो आरजेडी के बड़े नेता है। अब इसी सीट पर कमल खिलाने के मिशन पर निकली है गायिका से राजनेता बनी मैथिली ठाकुर। आरजेडी ने इस बार विनोद मिश्रा को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने इस बार मिथिला की बेटी मैथिली की छवि और मिट्टी से उनके जुड़ाव को नया हथियार बना लिया है। लेकिन अलीगढ़ का सियासी गणित काफी पेचीदा है, जहां पर ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स ये तय करते हैं कि सत्ता की चाबी किसके पास होगी। यादव, पासवान और मल्ला वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में होते हैं, लेकिन असली ताला खुलता है मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर्स के जरिए। अब आज हम आपको अलीनगर की गलियों में ले चलेंगे, वोटर से ये जानेंगे कि मिथिला की धरती पर कमल खिलेगा या फिर लालटेन जलेगा। चलिए देखते हैं क्या कहती है अलीनगर की जनता। क्या नाम हुआ चाचा? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान साहब, अलीनगर का क्या माहौल है चुनाव का? अलीनगर एक तरफा लालटेन है। है सब दिन से अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का छत्र था और आज भी है। और हम लोग जब से अकल हुआ होश हुआ वोटर बने, तब से आज तक हम लोग अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के नाम पर, पहले तो लालू चाचा को देते थे, लेकिन अब वो बैठ गए, उनके लड़का लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। हम लोग तेजस्वी के वोटर है। कौन मुद्दा है यहाँ पर अलीनगर में? सबसे पहली बात, अलीनगर में देख रहे हैं, ब्लॉक देख रहे हैं, थाना देख रहे हैं, ये चौक देख रहे हैं, और अलीनगर कोई जानता भी नहीं था, लेकिन सब सिद्दीकी साहब का देन है, लालू जी का देन है, जहाँ हम लोग को खड़ा होने का मौका मिला। क्या नाम हुआ? अजीज नाम हुआ। अजीज जी, कौन लग रहा है इस बार नेता अजीज आपको? हमारे तो 20 बरस से अब्दुल बारी सिद्दीकी छतर को बना दिया है, ब्लॉक बना दिया है, हर चीज बना दिया है, उसका है, उस राजत में है। हम लोग उसी में रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। ऐसा क्या है कि जीने मरने तक का आप लोग फैसला ले लिए हैं? तो कोई बात नहीं, जिंदा रहेंगे तो उनका नाम लेंगे राजत का। भी सरकार बनावे गया यादव लाख सब बोल रहा है कि तो 9 फेल है तेजस्वी यादव, उसका कैसे सरकार बनेगा? बहुत आ रहा है सीट उसको। हाँ, बहुत सीट आ रहा है उसको, बहुत सीट आ रहा है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं अनुभवहीन है तेजस्वी। नीतीश कुमार का अपना वैल्यू नहीं है। हाँ, 114 पर अगला बार मिला था, इस बार मिला है 100। क्या इस बार चुनावी माहौल अलीनगर का? इस बार चुनावी माहौल क्या है, यहाँ अलीनगर राजद का गढ़ रहा है और राजद का ही गढ़ रहेगा। इस बार कमल खिलाने की जिम्मेदारी मैथिली ठाकुर पर है। मैथिली ठाकुर क्या है ये पहले बता दीजिए। उनको पॉलिटिक्स की कोई जानकारी है? कुछ जानती हैं वो पॉलिटिक्स के बारे में? और बीजेपी का काम क्या है? डांसर, नचनिया, ढोल बजैया, उस सबको उठा करके ले आना। आप हारमोनियम बजाने वाले को उठा करके ले आएंगे तो क्या है? मूर्ख है जनता क्या? जनता खेसारी को जो टिकट दिया उस पे क्या कहिए? जनता विकास न खेसारी पे जो टिकट दिए हैं उसको पे क्या कहिएगा? उनका देखिए, उनके पास में एक टैलेंट है। टैलेंट क्या है कि वो एक थोड़ा सा है जो कर सकते हैं। ये अभी 22 आप अपने हिसाब से ढाल रहे हैं, फंस गए अपनी बात में। ऐसी बात में फंस गए। 22 साल की एक लड़की, उसको अभी मान लिया जाए इसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खेसारी का भी मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। उनका जो काम था उनको करने देना चाहिए था, ठीक है। और जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो गायक हैं जो उनको टिकट दे दिया गया, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। इसलिए कि इस क्षेत्र का जो भ्रमण करता है, जो क्षेत्रीय नेता है, उसको मालूम है कि मेरे ब्लॉक में कितना पंचायत है, मेरे ब्लॉक में कितने कस्बा हैं, और इसका क्षेत्ररक्षण वो करता है। मेरे कहने का मतलब है कि क्षेत्र के किसी विधायक को आपको देना चाहिए था। बीजेपी से और भी कैंडिडेट थे यहाँ जो वर्क कोई और कैंडिडेट होता तो आप बीजेपी को वोट देते? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अगले बार दिया है मिश्री लाल यादव जी को, गठबंधन से वो आए हैं और यहाँ के सारे मुसलमानों ने उनको जिता करके भेजा है। लेकिन 5 साल वो रहे, 5 साल में तो मैथिली ठाकुर कह रही है कि मुझे तो मोदी जी ने चुना है। हाँ, आप कंधे पर किसी के बंदूक रख करके चलाएंगे, उस राज्य का, उस जगह का क्या, उस विधानसभा का क्या हालात होगा? मोदी जी ने किया। महंगाई, बेरोजगारी जो आज है, बेरोजगारी है, जो यहाँ से पलायन है, लोग जो जाकर के गुजरात में, दिल्ली में, भदोही में, पंजाब में, हरियाणा में काम कर रहे हैं। यहाँ के जो रास्ता पैरा में मान लिया बेचारे लोग जाते हैं। अभी देखिए पर्व का टाइम है तो सब लोग घर आ रहे हैं, ट्रेन का व्यवस्था नहीं किया उन्होंने। आज लोग किस हालत से दिल्ली से चल के, गुजरात से चल करके अपने बिहार पहुंचे हैं। जो दिल्ली, भदोही, पंजाब से आए हैं उनसे पूछिए कि वो क्या हालत से, किस तरह से वो आए हैं। गाड़ी में लटक लटक करके आए हैं। बड़ी नाराजगी जो है सरकार को लेकर जाहिर कर रहे हैं कि जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या है आपका मुद्दा? अलीनगर का क्या मुद्दा है?
देखिए, ये तो हकीकत बात है कि जो मेन मुद्दा होना चाहिए वो किसी भी सरकार में नहीं है और वो कर नहीं रही है, सेंट्रल से राज्य तक। सेंट्रल भी वही है, झूठा जुमला देंगे, उसके बाद वोट लेंगे जनता से, वो चले जाएंगे। इस बार बदलाव करेंगे? एकदम बदलाव होगा। केकर साथ हैं? हाँ? केकरा साथ जाइएगा? वो तय नहीं किए हैं, लेकिन वो नोटा तू कौन ऑप्शन है, या तो बीजेपी या तो आरजेडी? नोटा या निर्दलीय, अच्छा, मेरा प्रोग्राम यही है। क्या जी, ये तो नोटा दबाने की बात कर रहे हैं, आप कौन सा बटन दबाइएगा? मैथिली ठाकुर जो आए हैं, मिश्री लाल को टिकट नहीं मिला, मैथिली ठाकुर आए हैं, तो विनोद, इससे पहले जो मिश्री लाल यादव थे उसका बीजेपी का एक भी काम वो दिखाए, काम के नाम पे तो वो वोट मांग नहीं रही हैं। वो आए हैं और अलीनगर का नाम बदलने से किसी का विकास नहीं होता है। नाम बदलने से अगर विकास कौन कर सकता है अलीनगर का विकास? कौन कर सकता है? आरजेडी और बीजेपी तो यहाँ है ही नहीं, दिखती ही नहीं है। ये आरजेडी, पिछली बार आप लोग तो मौका दिए थे, इस बार काहे नाराज है? इस बार, अगले बार मौका दिया गया था, मौका देख लिया गया, और इस बार बीजेपी है ही नहीं, कहीं नहीं है, पलट रहे हैं। पलट नहीं रहे, बीजेपी है ही नहीं यहाँ, इधर किधर आरजेडी और जनस्वराज में टक्कर है यहाँ। तो मैथिली ठाकुर तो बीजेपी के उम्मीदवार। हवा ही है, सब फेंका जाएगा, कोई अमित शाह आवे या कोई भी आवे, कोई फर्क नहीं पड़ता अलीनगर को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अलीनगर को। मैथिली ठाकुर उम्मीदवार हैं, लेकिन लोग उनको दरकिनार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको उम्मीदवार नहीं मांग रहे। क्या जी, आप किसकी तरफ हैं? हम देश की तरफ हैं। देश की तरफ तो सभी हैं, चुनाव में किसकी तरफ हैं? चुनाव में क्या, अभी अलीनगर विधानसभा चुनाव में हम किसी के तरफ नहीं है, क्या कि सब चोर चुट्टा है। हाँ, ये कैसे कह रहे हैं आप? विनोद मिश्रा आरएसएस का मेंबर था, जो अभी राजद का प्रत्याशी है। अब मैथिली ठाकुर पहले गाना गाती थी, अभी उसको चुनाव में टिकट दिया गया है, हो सकता है वो जीत जाए, हम उनकी कदर भी करते हैं। कि इस बार हवा किसकी है अलीनगर में? अलीनगर में हवा की बात कीजिएगा तो मुस्लिम मोहल्ले में जाइएगा तो मुस्लिम लोग भाई मानसिक गुलाम है। अगर राजद से योगी आदित्यनाथ को टिकट मिल जाए तो मुस्लिम लोग योगी आदित्यनाथ को भी टिकट दे देंगे। क्यों है मानसिक गुलाम? विकास की बात हो रही है ना। बीजेपी को हराना है। अब बीजेपी को हराने के लिए अगर राजद से योगी आदित्यनाथ या अमित शाह को टिकट मिल जाए तो मुसलमान उसको भी वोट दे देगा। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी को क्यों हराना चाहते हैं? बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही, नीतीश जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी अच्छा काम कर रहे होंगे, शायद कर भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो काम तो कर नहीं रही है। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की सियासत करती है। ये बड़ा नाराज है, आपको क्या लग रहा है इस नाराजगी का फायदा किसको मिलने वाला है इस बार अलीनगर में? अलीनगर में जो है ना महागठबंधन की सरकार बन रही है, आपको नहीं पता है क्या? मैथिली ठाकुर को जहाँ सलाह, मैथिली ठाकुर को ये पता नहीं है कि किस गांव का क्या नाम है, कभी इस धरती पर आई नहीं, कहाँ से अपला करके उतार करके पैराशूट से रख दिए। नाम रखेंगे, ये क्या है? मुद्दा है, इधर से उधर लड़ाएंगे। बीजेपी को कौन मुद्दा है? को अपने पिताजी के नाम पर जब जीतेंगे ना तो यहाँ का नाम जो है ना रमेश नगर कर देना। मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और क्या मुद्दा उसके पास में? कुछ मुद्दा नहीं है, समझ गए? कोई मुद्दा नहीं है उसके पास में। अब हिंदू मुसलमान करेगा। पिछले 5 साल में यहाँ पर बीजेपी के विधायक थे, कोई काम हुआ? कुछ नहीं, कुछ मुलाकात भी नहीं हुआ आज तक, आप नहीं देखे उनको? कुछ नहीं हुआ, हमें तो कुछ नहीं हुआ है, एक पैसा का काम नहीं हुआ है, समझ गए? मर गए, बूढ़ा सूढ़ा लोग मर गया तो उसमें भोज खाने के लिए वो आए हैं। किसी का विवाह शादी हुआ तो उसमें शादी में वो आए हैं भोज खाने के लिए। इसके अलावा बेचारे कुछ किसी काम के आए नहीं, शकल भी उनका देखिएगा तो लगेगा किसी काम के नहीं है। भाजपा के अधिकतर नेता ऐसे ही होते हैं। अच्छा, इस बार मतलब मुसलमान एक तरफा आरजेडी की तरफ तो जा रहे हैं क्या? मुसलमाने नहीं है, यादव भाई भी है। हाँ, आपको कैसे पता? ये आपको कैसे पता? हमारे पता है ना, हम गांव का बेटा है ना। यादव भाइयों से आपकी बातचीत हो रही है? एकदम हो रहा है, यादव भाई से एकदम बात एकदम खुलेआम हो रहा है। पर साल मिश्री लाल यादव था तो कुछ वोट कट गया, तो हमारे विनोद मिश्र जो है 2700 वोट से हार गए, समझ गए? इस बार जो है ना महा वोट से जीतेगा वो, समझ गए? और इसके पास क्या जी, खुश बहुत लग रहे हैं, सरकार अच्छी लग रही है क्या? सरकार अच्छी है अभी तक, ठीक है, मगर अभी जो हवा चल रही है उस हवा के आंधी में सबसे तेज में अभी मैथिली ठाकुर है। अच्छा, जी हाँ। ये तो आप हवा से, हवा जो हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं सबकी, मैथिली ठाकुर को तो उम्मीदवार ही नहीं समझ है इनका अपना अपना, मगर अलीनगर विधानसभा से जो मैथिली ठाकुर को खड़ा किया गया है तो इनकी कहीं वजूद नहीं थी, और इनको ये भी नहीं पता था कि अलीनगर विधानसभा में किससे मिलना है, कहाँ जाना है, कौन सा जगह है, इनको कुछ भी पता नहीं था। ये एक नॉर्मल सी गायकार हैं, इनको अलीनगर विधानसभा से अमित शाह मोदी ने खड़ा किया है, मगर ड्यू टू एक यहाँ के लोकल हमारे हैं संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, उनका पूरे भरपूर तरीके से उनका सपोर्ट मिला है, और अभी जो वो क्षेत्र में घूम रहे हैं वो क्या लग रहा है, जादू चलेगा कि नहीं? जादू चलेगा और मैथिली ठाकुर 100% अलीनगर विधानसभा से जीतेगी। क्या जी, ये तो मैथिली ठाकुर के नाम पर मोहर लगा रहे हैं, विनोद मिश्रा हार जाएंगे? विनोद मिश्रा गया। हाँ, ऐसे
कह रहे हैं आप? कैसे कह रहे हैं? कैसे कहना चाहिए? हमको थोड़ा समझाइए कि इतनी कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं तो कोनो बात होगी ना जी। विनोद मिश्रा बहुत कम वोट से 20,000 प्लस से हारेंगे। और बोलिए, कोई नहीं कहा होगा यहाँ का। मैथिली ठाकुर को तो ये सब कह रहा है बाहरी है। बाहरी है, उनके साथ लोकल मिल गया यहाँ के, और 20,000 वोट से प्लस वोट। जिस उससे आया हुआ है, जिस गठबंधन से आया हुआ है, वो बाहरी नहीं ना है। बीजेपी के गठबंधन, नीतीश कुमार बाहरी नहीं ना है। नीतीश कुमार के मुद्दा कोई है? किसी नीतीश कुमार के कुछ कहने के लिए मुद्दा है मुद्दा है विनोद मिश्रा के पास। अलीनगर से दरभंगा जाने क्या हाल था विनोद मिश्रा के पता? विनोद मिश्रा कह रहे हैं कि ना ये इन्होंने तो मिथिला का जो सम्मान है पाक, उसका अपमान कर दिया। ओहो, आप बताइए, पहले पाक चाहिए कि बेटी? पहले पाक चाहिए कि बेटी? बेटी से बड़ी पाक नहीं होती है ना? इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। तो पाग लेके क्या कीजिएगा? बेटी नहीं हो तो पाग लेके क्या कीजिएगा? आप यहाँ पे जितने भी ग्रामीण को देख रहे हैं, 95% आदमी बेरोजगार है। ये एहसान नहीं कर रहे हैं सरकार हम लोग को कि 5 किलो गेहूँ या ये वगैरह वगैरह दे करके हम उनको जिताएं। हम एहसान किए हुए हैं। करा के जिताइएगा। हम लोग तो अभी इस समय की बात नहीं बता रहे, वो तो बाद में बताएंगे। तो आपने मैथिली ठाकुर का समर्थन किया। हम समर्थन किसी का नहीं कर रहे हैं अभी। हम ये देख रहे हैं कि हमारा जनता बेरोजगार कितना घूम रहा है। जी, क्या मुद्दा अलीनगर? यहाँ देखिए, यहाँ लोकल पर वोकल है, ठीक है। यही लोग पहले लोकल बाहरी भगाओ बाहरी भगाओ बाहरी भगाओ का नारा लगा रहे थे, आज तुरंत पलट गए, ठीक है। ये एक बात है, लेकिन दूसरी सबसे अहम बात है कि ये अलीनगर विधानसभा है और इस विधानसभा का परिदृश्य आप देख लीजिए। यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो काम पूर्व के यहाँ के नेता ने किया और जो काम बाकी रह गया है, वो 5 साल जो अलीनगर बंधक लग गया था उसमें पूरा नहीं हो सका, ठीक है। यहाँ कौन कर सकता है अलीनगर का विकास? ये यहाँ अगर कोई विकास कर सकता है तो यहाँ के क्षेत्रीय बेटा ही कर सकते हैं विकास, वरना दूसरे से संभव नहीं है। जी, विनोद मिश्रा ही विकास करेंगे। यहाँ बेटी या दामाद तो चुनना नहीं है, चुनना तो विधायक है। तो यहाँ बेटी या दामाद का क्या मसला चल रहा है कि बेटी है और दादी है, नानी है? यहाँ विधायक चुना जा रहा है, बेटी दामाद चुनने का नहीं है। तो जो सही काम करेगा, जो लोकल है, उसको आपको लग रहा है जो सही काम कर सकता है? विनोद मिश्रा काम करेंगे। ठाकुर का कोई माहौल नहीं है। वो आई है अभी गाने वाली आदमी, आप उसको उतार दिए फील्ड में। अमित शाह का यहाँ प्रोग्राम दे रहे हैं, मतलब आरजेडी भी तो खेसारी को उतारी है जी। आरजेडी भी तो खेसारी को उतारी है छपरा में। खेसारी को छपरा में उतारी है तो पवन सिंह कौन है? कंगना रनौत कौन है? मनोज तिवारी कौन है? ये सब कुछ दूध के धुले हुए हैं क्या जी? क्या इस बार मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा अलीनगर जिस पर वोट करेगा? देखिए, यहाँ अलीनगर का सबसे खास विकास के मुद्दे पर वोट करें। अलीनगर का खास जो मुद्दा होना चाहिए, तो वो मुद्दा ये होगा, पहले आप मेरा तो चलाएंगी ना? चलाने के लिए ही ना आपसे पूछ रहे हैं जी। बोलिए, मुद्दे की बात बोलिए। मुद्दे की बात मैडम, प्रॉब्लम ये है कि मेरा उर्दू नाम है, तो उर्दू नाम वाले मेरे ले जाते हैं लोग, काट देते हैं। तो दरअसल खैर यहाँ का मुद्दा ये है कि अलीनगर में संघी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद फरीदी। खालिद जी को आप सुन रहे हैं, बोलिए जी। आप लोग नोट रखेंगे, मेरा आने वाला है उर्दू नाम। खैर, तो मसाइल ये है कि अलीनगर में संघी मानसिकता के जो भी हैं वो नहीं आने चाहिए, लोकल ही आने चाहिए, जो अलीनगर का भला कर सके, यहाँ पे एजुकेशन के जो अच्छा सा काम कर सके। कारखाना ऐसा रखें कि जो गरीब गुरबा लोग बाहर कमाने जाते हैं वो यही रहें, लेकिन संघी मानसिकता के लोग नहीं आने चाहिए दोनों तरफ से। आप लोग बीजेपी को हराने के लिए किसी को भी वोट देने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा संघी मानसिकता, मैंने आरजेडी को भी उसी में मेंशन किया मैडम। अच्छा, करेगा उसको वोट मिलेगा। यहाँ पर कर सकता है अलीनगर का विकास? नहीं, जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। इस बार विकास जो कर सकते हैं उसके 2 ऑप्शन है। अभी नहीं, समय बता, अभी कन्फर्म नहीं होगा, समय बताएगा। 6 तारीख को तो विकास करने वाला कौन है? बाहरी कोई विकास नहीं कर सकता। जब करेगा तो गांव के ही लोग विकास करेंगे। इसलिए ठाकुर को आप बाहरी मान रहे हैं? बाहरी है, 100% बाहरी है। क्या जी, क्या नाम हुआ? राशिद नाम है। राशिद साहब, ये बताइए कि अलीनगर में हवा किसकी है? बाहरी बोल रहा है, कोई बोल रहा है स्थानीय नेता होना चाहिए। मतदाता के तौर पर आप अपने विधायक को जब चुनते हैं तो क्या क्या देखते हैं? हम अपने विधायक को जब चुनते हैं तो हम अपने विधायक को देखते हैं कि जो विधायक आया नॉमिनेशन करने, उसकी ज़ुबान कैसी है, उसका अखलाक कैसा है, उसका किरदार कैसा है, वो बोलता कैसा है। जो ज़ुबान से निकलता है उसका किरदार बोलता है, जो ज़ुबान से निकलती है आवाज़ उसके दिल की आवाज़ें होती हैं। इस बार अलीनगर के राशिद जी को किसका किरदार अच्छा लग रहा है? हमारे यहाँ
जो लोग आए हैं आते ही जुबान अपनी भौंकने लगे, हिंदू मुसलमान करने लगे, नाराज़गी पैदा करने लगे, भाई भाई को लड़ाने लगे, बोले तोबा तोबा, है ना। तो ये सब नहीं चलता है यहाँ बिहार में। बिहार में बड़े बड़े लीडर को हल्दी चूना लगा दिया जाता है। राजनीति बिहार से निकलती है, पैदा होती है। और ये जो आके लोग बोलते हैं कि या इसको बंद कर दो, उसको ये कर दो, हिंदू बनाम मुसलमान कर दो, ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा इस बार बिहार में? यहाँ पे विकास बनाम विनाश चलेगा। कौन कर सकता है विनाश? विकास तक विनाश कौन कर सकता है? बीजेपी कर रही है ना। हिंदू विकास कौन कर सकता है? आरजेडी करेगी ना, जो लोग महागठबंधन के लोग हैं ना। चलिए, बदलाव की बात कर रहे हैं भैया, साथ दीजिएगा? बिल्कुल देंगे, साथ देंगे, बिल्कुल देंगे। क्या मुद्दा है आपका? बस हाँ में हाँ मिला दीजिएगा कि कोई मुद्दा है आपके पास? मुद्दा है, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। जो आज देख रहे हैं कि ट्रेन भर भर के लोग जो आ रहे हैं, टिकट भी नहीं मिल रहा है लोगों को। वो क्यों गए हैं यहाँ? बेरोजगारी है, बेरोजगारी यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। ये वही कमल का फूल है ना, जिसका बटन दबाने से 350 रुपया वाला गैस सिलेंडर 1000 रुपया में बिक रहा है। ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाने से 65 रुपये पेट्रोल और 100 के पार है। ये वही कमल का फूल है ना। तो ये यहाँ पर कौन सा बटन? इस बार लालटेन का बटन दबेगा। क्या जी, इस बार लालटेन का बटन दबेगा अलीनगर में? एकदम लालटेन का दबेगा। काहे आप लोग कमल क्यों मुरझा जाएगा, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हिंदू मुसलमान का किया, हिंदू मुसलमान जो किया है, इसलिए हम भाई भाई में लड़ाया, इसलिए हम लोग नाराज हैं। क्या सोच रहे हैं अलीनगर के युवा इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम लोग रोजगार चाहते हैं, अलीनगर की जितनी जनता है सब चाहती है। अगर सरकारी नौकरी देने का वादा तेजस्वी कर रहे हैं, भा रहा है आप लोगों को? जी जी, जब 17 महीने की सरकार थी तब उन्होंने करके दिखाया और हम लोग को उम्मीद है जितने भी युवा है। कितना पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हुए। ग्रेजुएट? यस मैम। अभी कुछ कर रहे हैं? नो मैम, बेरोजगार है। इंतजार कर रहे हैं कि सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरी मिलेगी? यस मैम, यस मैम। आरजेडी की सरकार आएगी, इस उम्मीद पे हम लोग इंतजार में है कि हम लोगों को रोजगार मिलेगी और हम लोग उसको। मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उसकी पूर्ति होगी। इसलिए लालटेन का बटन विकास का बटन है। क्या भैया, बदलाव की बात हो रही है इस बार अलीनगर में, आप साथ हैं? बिल्कुल हम साथ हैं, बदलाव के साथ रहेंगे जी। आप लोग नाराज हैं? 20 साल से सरकार चल रही है। 20 साल से चल रही है तो जो पब्लिक को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है ना। क्या चाहिए पब्लिक को? दिल्ली बम्बई जा रहे, क्यों जाएंगे? आप अभी आए हुए हैं? हाँ, मुंबई से आया हूँ, वोट देने ही आया हूँ। रोजगार नहीं मिला? रोजगार किधर है बताइए ना। आप तो एंकर है ना, किधर अलीनगर में रोजगार बताइए। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कहाँ जाते हैं? दिल्ली बम्बई बनारस पंजाब धान काटने जाते हैं जी। तो अभी आप वोट देने आए हैं? हाँ, वोट देने आया हूँ। बदलने आए सरकार? बिल्कुल बदल। दिल्ली मुंबई से बिहारी आए हैं इस बार सरकार बदलने के लिए। क्या नाम हुआ भैया? उमेश कुमार पासवान। पासवान साहब, क्या लग रहा है इस बार पासवान अलीनगर की किस तरफ? सरकार बदलना चाहिए हमको और विकास पर वोट होना चाहिए। हमारा अलीनगर विधानसभा में विकास का वोट होना चाहिए। फायदा मिल रहा है सरकार का? फायदा अभी मिल रहा है, बीजेपी का जो फायदा था उस फायदा मिल रहा है, फिर भी सरकार बदलिएगा। परेशानियाँ ना भी हो रहा है, फायदा क्या मिलेगा? परेशानी बहुत बढ़ रहा है। जैसे ब्लॉक जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ बैंक जाते हैं, वहाँ पे सुविधा नहीं रहता है। विकलांग का कोई सुविधा नहीं है, अलग से काउंटर बनाया गया है। आपको लग रहा है कि सरकार बदलेगी तो विकलांगों को होगा? मैम, विकास होगा। सरकार बीजेपी सरकार में नेता सब कहता है कि देखिए विकलांग बोल के अपमान करता था, हमने उनको दिव्यांग नाम दिया। दिव्यांग नाम दीजिए, ठीक है मैम, लेकिन बहुत जगह जो है नई सुविधा है। सुविधा है, ब्लॉक जाते हैं, बैंक जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, कोई सुविधा नहीं रहता है। विकलांग को ठुकराया जाता है। केकर बटन दबाइएगा? कमल छाप को हम देंगे। कमल छाप? ये तो सब कह रहा लालटेन जलेगा। लालटेन कहाँ से चलेगा? लालटेन बंद करवा दीजिए ना। और क्या? लालटेन नहीं जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि लालटेन जलाएंगे तभी विकास होगा। नहीं, लालटेन नहीं जलेगा। कमल साहब को बटन दबाइए, उनको जिताइए। सरकार जो इतना कार्य कर रहा है, जीता है और विकास के रोड पे जा रहा है, विकास बढ़िया से हो रहा है, उसको लोग क्या करेगा या लालटेन के पीछे भागेगा? अच्छा, तो आप एलईडी युग के साथ हैं? आरजेडी के सरकार में देख रहे थे जंगल राज था, और अभी के क्षेत्र में मतलब बाहर भी निकलते हैं, बहन बेटी भी है हमारी है, जो भी है सबको देख रहे हैं। उस हिसाब से देख रहे हैं कि मतलब बीजेपी सरकार ही सबसे बेटर है हमारे क्या जी? ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बेटर है। जी बिल्कुल सही बात है।
लालटेन बुझा दीजिएगा। जी जी एकदम तय है, तय है। आपके साथ वाले लोग सब कह रहे हैं कि लालटेन ही जलेगा, कमल मुरझा जाएगा, क्योंकि लालटेन ही अब काम करेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई तरह का कोई बात नहीं। काहे आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? हमको उम्मीद है, पूरा भरोसा है, उसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। बीजेपी की उम्मीदवार अलीनगर से मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में है, यानी कि कभी तान छड़ा करती थी, लेकिन अब चुनावी तराना यहाँ पर छा रहा है। क्या जनता उन्हें कलाकार से जनप्रतिनिधि बनाएगी? आइए खुद सुनते हैं मैथिली ठाकुर से। बहुत स्वागत है मैथिली ठाकुर इंडिया टीवी पर। तो मैथिली जे अपना के मिथिला के बेटी कही छे, इतना प्यार पा रही छे, कैसा लगा छे? हमरा बड़ नीक लागैया। हमर सब अपन परिवार, अपन काकी दादी नानी सब गोटे हमर अपन छी। हमरा बहुत नीक लाग रहल अछि। थक जा रही हैं? थकान अभी तो महसूस नहीं हो रही है। 15 तारीख तक तो मेरे को दौड़ना भागना, एक एक इंसान से मिलना है, सबके मन की बात को समझनी है, दुख दुविधा भी समझनी है, क्योंकि जब मैं विधायक बन जाऊंगी तो यही चीज़ें मुझे हटानी है, यही प्रॉब्लम्स मुझे हटानी है और यही चीज़ें मुझे ठीक करनी है। पहली बार स्टेज पर चढ़ी होंगी तो थोड़ी नर्वस तो होंगी, वैसी नर्वसनेस थी चुनावी मैदान में? देखा जाए तो वो 1-2 दिन की नर्वसनेस थी। जब मेरा नाम आउट होते ही जब सब बौखला गए जो विरोधी लोग हैं, और जब उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया, तब मैं डर गई थी कि क्या होगा, कौन है मेरे साथ, मेरा साथ कौन देगा। देखिए साथ देने के लिए सभी लोग हैं मेरे साथ। कैसे ख्याल आया गायिका से राजनेता बनने का, कैसे सोचा आपने इसके बारे में? प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में जोड़ेंगे। उन्होंने शुरुआत मुझसे की, ये मेरा सौभाग्य। मैथिली ने टिकट मांगा कि बीजेपी ने दिया? बीजेपी ने दिया। आपने ये भी कहा कि अलीनगर का नाम आप बदलना चाहती हैं, क्या सोचा है? अलीनगर का नाम बदलना, जितने भी आप लोगों को मिलेंगे ना, आधे से ज़्यादा लोग कंठीधारी मिलेंगे आपको, जो राम सीता, मिथिला मतलब राम सीता के उपासक, तो इसीलिए सब लोगों की भी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के जो आत्म जुड़ाव है सीता जी से, कि हम सीता जी की बहन छी, बेटी छी, तो यही ख्याल है कि सीता नगर हो जाएगा। ये इतना खुशहाल और इतना फलित होगा ये जगह कि ये सीता नगर के नाम से जाना जाएगा। तो सीता मैया से इस बार अलीनगर की जनता के लिए क्या अर्ज होगी? अलीनगर की सभी जनता मुझे बहुत ज़्यादा सुरीले अंदाज में बोल पाए। साग पात खोटी खोटी जीवन बीतेबई हे मिथिले में रहबई, हमरा न चाही चारू धाम हे मिथिले में रहबई, हमरा न चाही चारू धाम हे मिथिले में रहबई। चलिए, अलीनगर की जनता का प्यार आपको मिल रहा है, ये आप ज़रूर कह रही हैं, लेकिन जब पहुंच रही है जनता के बीच में तो जनता आपको अपने मुद्दे बता रही है, क्या चाहती हैं वो आपसे? सब लोग, युवाओं का अपना मुद्दा है कि उनको रोज़गार चाहिए और इसके लिए हमको बहुत काम करना है। 5 साल मुझे पूरे लगेंगे एक चीज़ को स्थापित करने में, जो मैंने सोचा है अपने भाई बहनों की उम्र के लिए, लोगों के लिए, माताओं के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा एक एक ऐसा काम किया है जिससे महिलाएं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर महिलाओं के भीतर और क्या क्या छुपे हैं, क्या क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, तो वो भी जानना है। क्योंकि मैं जहाँ भी जा रही हूँ तो मुझे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। सभी बोल रहे हैं मोदी के तक खाई छिए आर केकरा वोट देबे। तो ये जो मन में लोगों के लिए, लोगों के अंदर मोदी जी के लिए प्यार है, तो मुझे बोलना भी नहीं पड़ रहा है कि मुझे हन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कोने ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। बहुत शुभकामनाएं मैथिली आपको, आपकी जीत। बहुत बहुत। मैथिली ठाकुर हमारे साथ थी, जो अलीनगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। सूर्य अंदाज में वो लोगों से बातचीत कर रही हैं, वोट मांग रही हैं, और उनका दावा है कि 14 नवंबर को जो नतीजे सामने आएंगे तो नतीजे उनके पक्ष में होंगे। कैमरा पर्सन शिशिर के साथ रोमिता तिवारी, बिहार।